आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार हो। हमारा अभी जो प्रश्न चल रहा है वह जीवात्मा और परमात्मा और मन के बारे में चल रहा है। इसको अब मैं आगे लेके जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता और यही था देखता है, यानी शरीर का नाश होने पर अपने आत्मा का नाश नहीं मानता, अर्थात इस बात को तत्व से समझ लेता है कि प्रकृति से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, यानी जो कुछ हो रहा है वह प्रकृति ही है। प्रकृति को हम दूसरा नाम देते हैं भगवान की माया। तो जो कुछ हो रहा है वह भगवान की माया है। हम माया के बारे में नहीं घुसेंगे कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये बात समझने की नहीं है। इसमें हम घुसेंगे तो हमें कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए भगवान की माया है, माया ही रहने दो। हमें भगवान से प्रार्थना कर दी है, हे प्रभु हमें अपनी माया से बचाए और अपनी दया दृष्टि रखे, हमारा कल्याण करे। तो जिस क्षण यह पुरुष अलग अलग भाव को एक परमात्मा में ही स्थिति तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यानी जब कोई भी इंसान परमात्मा को सभी में देखता है कि इन सब में परमात्मा का वास है, तो वह आदमी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, अनादि होने से, जिसका कोई आदि नहीं कोई अंत नहीं, उसे कहते हैं अनादि। और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। हमारे अंदर परमात्मा विराजमान है और जो कुछ होता है वह मन के द्वारा जीवात्मा करता है। जीवात्मा ही परमात्मा है। ये जीवात्मा परमात्मा तभी तक है जब हम इनको अलग अलग समझते हैं कि यह जीवात्मा है, ये आत्मा है, यह परमात्मा है। जब हम इनका एकीकार कर देंगे, मन को समझा लेंगे, मन हमारी बातें मान जाएगा, तो सारी बातें समाप्त हो जाएंगी। वहाँ फिर कोई नियम लागू नहीं होता है। जैसे सर्वत्र व्याप्त आकाश सूर्य होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। यानी कहने का मतलब है जितने भी यहाँ जीव हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, नभचर हैं, पृथ्वी पर हैं, सभी में उसी परमात्मा का वास होता है। और इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानता है, ज्ञान नेत्र मैंने आपको बताया था, उसे कहते हैं
तीसरा नेत्र, ज्ञान नेत्रों के द्वारा जो महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्ध को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में व्याकुल नहीं होते। यानी कहने का मतलब यह है कि जब प्रलय होती है या सारी दुनिया जलमग्न हो जाती है, उस समय जो मेरे अंदर मेरे प्रति जो भक्ति रखता है उसको कोई कष्ट नहीं होता और न लोग वे घबराते हैं। हे अर्जुन, मेरा ब्रह्म स्वरूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि अर्थात गर्भास्थान का जो है वो मैं ही उस योनि में चेतन समुदाय का गर्भ को स्थापना करता हूँ। चेतन समुदाय का मतलब है कि मैं ब्रह्म खुद जाकर के अंदर जाकर के बैठ कर के उस गर्भ की स्थापना करता हूँ और उसमें चेतन शक्ति मैं ही जाकर के उसके अंदर रख देता हूँ और सब भूतों की उत्पत्ति होती है। तो हे अर्जुन, नाना प्रकार से सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबको गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। यानी प्रकृति और पुरुष, प्रकृति हो गई माता और पुरुष हो गया ब्रह्म। हे अर्जुन, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण ये तीन गुण होते हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से ही उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अब देखो आप यहाँ पर जो हमारे तीन गुण होते हैं ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, यही तीनों जीवात्मा को बांधते मतलब अपने जाल में फंसाते हैं। इन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला, इन तीनों गुणों में जो हमारा सत्वगुण होता है वो प्रकाश देता है और उसमें कोई दोष नहीं होता। सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। यानी सत्वगुण वालों को कोई परेशानी नहीं होती कि वह जीव तो परमात्मा के ध्यान में लगा रहता है और रजोगुण जो होता है वह कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। रजोगुण कहते हैं हम राजाओं के, जो से कोई राजा होता है, प्रधानमंत्री होता है, नेता होता है, मिनिस्टर होता है, ऐसे ये सारे जो हमारे नेता लोग होते हैं, मंत्री होते हैं, ये सारे रजोगुण में आते हैं क्योंकि इनको सारे सुख सुविधाएँ मिली हुई होती हैं। तो जो ये लोग हैं इनको आप रजोगुण जान कि ये रजोगुण के अंदर, इनके अंदर रजोगुण है। जो हमारे महात्मा पुरुष हैं हमारे भारत देश में या बाहर भी हैं वो सत्वगुण है उनके ऊपर, और जो राजा महाराजा बने बैठे हैं वो रजोगुणों को लाभ उठा रहे हैं। इस जीवात्मा को कर्मों और उनके फल के संबंध से बांधता है। हे अर्जुन, सब देह अभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। जो तमोगुण होता है वो अज्ञान होता है, जैसे उनमें राक्षसी वृत्ति होती है, हिंसा करते हैं, कोई अच्छा काम नहीं करते,
ऐसे जो लोग होते हैं वह रजोगुण के द्वारा करते हैं। इस जीवात्मा प्रमाद कहते हैं आलस्य को, इंद्रियां और अंतःकरण कहते हैं हमारे मन को, तो इनको कहते हैं प्रमाद। आलस्य और निद्रा के द्वारा हे अर्जुन सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में ही लगाता है। यानी सत्वगुण में हम सारे सुख सुविधाएँ प्राप्त होते हैं। आम आदमी भी ऐसे हमारे यहाँ पर होते हैं जो सत्वगुण उनके अंदर होता है, उनको सारे सुख सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। जो जैसे कर्म का अनुसार उसको प्रारब्ध मिला होता है वह सत्वगुण का फायदा उठाते हैं। और जो मध्यम कैटेगरी के लोग होते हैं वह रजोगुण में आ जाते हैं। जो गलत काम करते हैं वह तमोगुण में आ जाते हैं। अपने सीमा होती है, प्रजा हो चाहे राजा हो, ये सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण होता है। तो रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, और यानी कहने का मतलब ये है कि सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण होता है। मैं सत्वगुण कम हो गया और तमोगुण कम हो गया, उनके बीच में जो बचा उसे कहते हैं रजोगुण। और सत्वगुण रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है। मतलब हमारा सत्व गुण भी दब जाए और रजोगुण भी दब जाए, उसमें तमोगुण प्राप्त होता है। जिस समय इस देह में अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बड़ा है। यानी जब हमारे अंदर ज्ञान प्राप्त होता है तो हम सत्वगुण की ओर बढ़ते हैं। तो और हे अर्जुन रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, जिस आदमी के अंदर लोभ होता है, प्रवृत्ति का होता है, उसे आप रजोगुण को जानो। और कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति, विषय भोगों की लालसा हैं, ये सब उत्पन्न होते हैं। और तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण यानी मन, इंद्रियों में अप्रकाश, कोई प्रकाश नहीं होता, सब अंधधुंध करते रहते हैं। वो न कोई सोचते हैं न विचारते हैं, उसे कहते हैं अप्रकाश। उनमें कोई प्रकाश नहीं होता। जहाँ प्रकाश होता है उसे सत्वगुण कहते हैं। सत्वगुण हमेशा प्रकाश करता रहता है और तमोगुण में होता है अंधेरा। यानी ऐसे आप कह लो कि जहाँ दिन है वो सत्वगुण है और जहाँ रात है वो तमोगुण है। जो संध्या की बेला होती है वो रजोगुण है। ऐसे हम इससे जान सकते हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण जो गलत काम होते हैं रात्रि के समय होते हैं, अंधेरा होता है, तमोगुण होता है। और जहाँ संध्या और दिन का मिलन होता है, न दिन होती है न रात होती है, उसे रजोगुण कहते हैं। और जहाँ हमेशा प्रकाश रहता है उसे कहते हैं सतोगुण। तो यह मैंने आपको बता दिया कि गुणों को कैसे पहचानते हैं, वह कौन सा गुण हो तो उसकी पहचान क्या होती है। जब मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, यानी कोई मनुष्य के अंदर सत्व गुण है और उस समय वो अपने समय को पूरा करके मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल यानी स्वच्छ दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। जो अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। और रजोगुण के बढ़ने पर जो मृत्यु को प्राप्त होता है, कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है। और यानी जिसमें रजोगुण बढ़ता है उस काल में मृत्यु प्राप्त होता है। वह उसको जैसी इच्छा होती है उसी प्रकार के वह जन्म लेता है, मनुष्य में पैदा होता है।
यानी रजोगुण वाला जो मनुष्य आत्मा होती है मनुष्य, तो वह मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है अपने कर्मों के अनुसार। सतोगुण तो हो गया मतलब किसी बड़े घर में जन्म लेगा जहाँ किसी बात की कोई परेशानी नहीं होगी, उसे कहते हैं सतोगुण को। सतोगुण वाला मनुष्य स्वर्ग कह लो या ऐसा घर कह लो जहाँ पे सारे सुख सुविधाएं हैं, वहाँ किसी बात की कमी नहीं है, इसको भी हम स्वर्ग कहते हैं। और जो मध्यम कैटेगरी में आते हैं, जो अपना काम चला रहे हैं, भगवान के पास सारे काम चल रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, ये हो गया रजोगुण। अब श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात और तमोगुण से जो मनुष्य होते हैं उनका, वो मनुष्य कीट पशु मूढ़ योनियों में उत्पन्न होते हैं। जो तमोगुणी मनुष्य होता है वह उसका जन्म कीड़े पतंगे पशु पक्षी उन योनियों में जन्म होता है। यह तमोगुण की पहचान है कि वह किस योनि को प्राप्त होगा। श्रेष्ठ कर्म सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और निर्मल फल कहा है, किंतु राजस कर्म का फल दुख, तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। यानी सात्विक जो गुण होता है उसे सुख और ज्ञान की और वैराग्य की प्राप्ति होती है, और निर्मल फल का आया। किंतु राजस कर्म वाला जो मनुष्य होता है उसको दुख जिंदगी में थोड़े बहुत प्राप्त होते रहते हैं, सुख भी होता है और दुख भी होता है। यह राजस गुण की पहचान हो गई। और तामस कर्म फल का अज्ञान कहा है, यानी जो तामसी मनुष्य होते हैं वो अज्ञानी होते हैं, मूढ़ होते हैं, चोर चक्का होते हैं, वह तामसी गुण में आ गए। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह। यानी सत्वगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से आलस्य, आलसी आदमी जो कुछ काम करने को राजी नहीं है उसे कहते हैं तमोगुणी। इस तरह से जो सत्य गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि जब लोगों को जाते हैं और रजोगुण में स्थित पुरुष राजस यानी मध्य अर्थात मनुष्य लोक में रहते हैं, और तमोगुण के कार्य रूप आलस्य और अर्श आदि में स्थित तमोगुण पुरुष अधोगतों को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों में तथा नरक को प्राप्त होते हैं। भाई लोगों, ये स्वर्ग और नरक तो हमने बताते हैं पृथ्वी पर ही होता है, लेकिन कहते हैं ऊपर, वो तो भगवान जाने। स्वर्ग नरक सब हमारे पृथ्वी पर हैं। जो अच्छे घर में जन्म लेगा वह स्वर्गलोक है, और जो मध्यम कैटेगरी में आ गया वहाँ सुख दुख दोनों का वास होगा, सुख भी होगा दुख भी होगा। सतोगुणी वालों को वहाँ कोई दुख नहीं होगा, ज़्यादातर सुख ही सुख मिलेगा। और तमोगुणी वाले बेचारे जो होते हैं वह आप उनको गरीब आदि मान लो, बेचारे रोज करते हैं खाते हैं, उनके कर्मों के अनुसार होता है, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। भगवान उनके कर्मों के अनुसार ही जन्म देता है कि उसके कर्म कैसे हैं वहीं उसको भगवान ने जन्म दे दिया। और जिस समय दृष्टा कहते हैं परमात्मा ब्रह्म तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता, और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है। यानी पहले ही बताया था कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण यह जीव को बांधता है,
इस तीनों गुणों को छोड़ करके जो होता है वह परमात्मा को तत्व से जानता है। उसे न सुख देखना, न दुख देखना, न कोई बुरा काम करना, यानी इस कैटेगरी में हमारे संत महात्मा पुरुष आ जाते हैं। उन्हें कुछ नहीं कहना, वो सिर्फ परमात्मा को तत्व से जानते हैं। तत्व से जानने का मतलब यही होता है कि जो कुछ हो रहा है सब भगवान की माया है, वह सब में भगवान को देखता है, उसे ही तत्व से जानना कहते हैं। पुरुष शरीर की बुद्धि, अहंकार, मन तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 भूत, 5 इंद्रियों के विषय, इस प्रकार 23 तत्वों का पिंड रूप यह स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का ही कार्य करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय मैंने आपको बता ही दी, और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, उपस्थ, लिंग और मुंह और नाक। तो ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये 5 महातत्व हो गए। इस प्रकार और अहंकार, बुद्धि, अहंकार और मन, बुद्धि, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, जैसे हम कर्म करते हैं, हाथ है, पैर है, उपस्थ, लिंग है और मुंह, ये हो गई कर्मेंद्रियां। जो कर्म करते हैं वो कर्मेंद्रियां, जिससे ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत और 3 अहंकार, बुद्धि और मन, ये 23 प्रकार के पिंड रूप इस शरीर को प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का ही कार्य है। इसलिए इन तीनों गुणों की इसकी उत्पत्ति का कारण कहा है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है? तो हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्यक्रम को, प्रकाश को, यानी प्रकाश कहते हैं अंतःकरण और इंद्रियों का आलस्य का अभाव होकर जो एक प्रकार की चेतना होती है, उसका नाम है प्रकाश। यानी हमारा जो मन होता है उसमें प्रकाश ही प्रकाश होता है, कोई गलत बातें नहीं होती, उसमें चेतना शक्ति होती है, यानी ब्रह्म के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। और रजोगुण कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कारक रूप को, मोह कहते हैं, निंद्रा और आलस आदि की बहुतता से अंतःकरण और इंद्रियों के चेतना शक्ति के लय होने की यही मोह नाम से समझना चाहिए। जो पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा ही नित्य एक ही भाव से ही स्थित हुआ इस त्रिगुणमयी माया का प्रपंच रूप संसार से सर्वथा अतीत हो गया है, उस गुणातीत पुरुष के अभिमान सहित अंतःकरण में तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकार प्रवृत्ति और मोह आदि वृत्तियों के प्रकट होने और न होने से किसी काल में भी इच्छा, देश आदि विकार नहीं होते। यहाँ उसके गुणों से अतीत होने के प्रधान लक्षण हैं। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता और गुण ही गुणों में वर्तते हैं, यानी त्रिगुणी माया से उत्पन्न हुई
तीन गुण मैंने आपको बताई दिए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अंतःकरण के सहित इंद्रियों का अपने अपने विषयों में विचरना ही गुणों का गुणों में बरतना है। यानी तीनों गुणों के द्वारा इंद्रियां जो अपना काम करती हैं, यानी तीनों गुण हमारे आत्मा को, हमारे जीवात्मा को बांध लेते हैं और इंद्रियों द्वारा वो सारे करवाते समय कहते हैं कि इंद्रियों में बरत रही हैं, जो निरंतर आत्मभाव से स्थित दुख सुख को समान समझने वाला मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला, अपनी निंदा स्थिति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है। यानी किसी को कोई मान हो जाए या अपमान हो जाए, उसको समान समझे, उसकी अपने मन में चिंता न करे। मित्र और बैरी के पक्ष में भी एक सा ही बोले। संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित वही पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अभिचारी भक्ति के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। क्योंकि केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान को ही अपना स्वामी मानता है और स्वार्थ और अभिमान की त्याग कर श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से निरंतर चिंतन करने की अव्यचारी भक्ति योग कहते हैं। तो इन तीनों गुणों को लांघ कर जो पार कर जाता है, वही ब्रह्म को प्राप्त होता है। क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय है, वो मैं हूँ। परमात्मा को हम आनंद स्वरूप कहते हैं। जहाँ आनंद आता है वही स्वरूप आनंद का है। परमात्मा का नाम आनंद स्वरूप के नाम से कहा जाता है। जब हमें भूख लगती है तो खाना खा लेते हैं तो हम कहते हैं हमें बड़ा आनंद आ गया। आनंद किसी का गुलाम नहीं है। आनंद आया और गया, आया और गया। हमें नींद लगी है, सो गए, बड़े आनंद आ गया, सोने के बाद आनंद चला गया। यानी कहने का मतलब है आनंद स्वरूप ही आनंद ब्रह्म है। उस आनंद ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए हम मन को शांत कर करके हमें ऐसा अनुभव करेंगे, भक्ति पूजा पाठ के द्वारा हमारे अंदर सदा विराजमान आनंद रहे, तो समझो कि हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है। ब्रह्म आनंद स्वरूप है। हमें आनंद को प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। मन को एकाग्र करें और ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ सुबह के समय में आधा घंटा ही बैठ लें ध्यान लगा के तो आपको आनंद अनुभव होगा। जब हमें आनंद आएगा तो हम उसको अपने धीरे धीरे और बढ़ाते रहेंगे। ऐसे हमको हमेशा आनंद विराजमान हो जाएगा। फिर हम कुछ भी करें हमें कुछ नहीं लगेगा, न दोष लगेगा न कुछ लगेगा, कि हम स्वयं ब्रह्म को प्राप्त हो चुके हैं। वो किसी बात का कुछ अनुभव नहीं करेगा। अच्छा है तो भी ठीक है, बुरा हो रहा है तो भी ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि हमें इतने भी ग्रंथ वारे हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, पढ़ने में बहुत समय लगेगा। सबसे पहले आप गीता का अध्ययन करो। गीता के अध्ययन करने के बाद मैंने किताब बताई योग वासिष्ठ। इसमें भगवान रामचंद्र और वशिष्ठ जी का संवाद दिया हुआ है। इसमें सारी बातें जीव और परमात्मा और मन के बारे में विस्तार में समझाई गई हैं। तो मेरा आपसे सबसे अनुरोध है कि
आप इन 2 किताबों के ले लें। ये किताब गीता प्रेस गोरखपुर की है। इसमें कोई कमी नहीं होती, सारे शुद्ध किताब होती हैं। इनका आप अध्ययन करें तो आपका भगवान भला करे। आप सबको मेरा नमस्कार है।